बहुत खेल खेल ली तूने मेरे साथ आंख मिचोली, अब तू मरेंगी। राघव! तेरे पति ने बहुत देर कर दी अब तुझ तक आने में। प्लीज। रीत, पुलिस को कॉल करो जल्दी। सिरिन, इतना टाइम हो गया, उस गुंडे का अभी तक फोन क्यों नहीं आया? पता तो कर, क्या चल रहा है वहाँ? काफी टाइम हो गया, अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। तो फोन ही नहीं उठा रहा। हे माता रानी, सुन, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ रिलैक्स, ये कोई टुच्चा और मामूली गुंडा नहीं है, माहिर है जान लेने में और डिमांड है इसकी मार्केट में। नहीं बेटा, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। रीत बहुत चालाक लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, चल रेखा को बता देते। हाँ इंस्पेक्टर, हाँ मैंने उस अटैकर को बांध के रखा है, जल्दी आइए। तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो अटैकर आज मुझे मार देगा। तो घर में क्या कर रहा है? क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा बुआ जी। ये क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? तुझे चोट लगी है? पट्टी क्यों बांधी है? क्या हुआ है? पुलिस? मतलब हमारे घर में पुलिस क्या कर रही है? इंस्पेक्टर, मैंने उस अटैकर को रूम में बांध के रखा है, चलिए मेरे साथ। अटैकर? रूम? गुंडे ने पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया तो अगर हम उसके नजरों के सामने आएंगे, उसकी उंगली हमारी तरफ उठेगी और वो बता देगा कि हमने उसे रीत को मारने के लिए भेजा था। अब क्या करेंगे माँ? हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हमारा अंत समय आ गया है। अगर हमें बचना है तो यहाँ से भागना होगा। मेरी गलती है, मुझे तुझे ये काम करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। इस समय प्रार्थना से काम नहीं चलने वाला है, जल्दी सोचो ना आगे क्या करना है। कुछ नहीं करना है, यही हो सकता है, या तो हम उस गुंडे के सामने ना जाए या वो गुंडा हमारे सामने ना आए। ये ऐसे कैसे भाग सकता है? जय हो वीर, कभी कभी भगवान हम जैसे बुरे लोगों की भी सुन नहीं सकता। चल भाग गया। लगता है वो हमलावर वहां उस रोशनदान से निकलकर भागा है।
देखिए उसके पास जरूर कोई तेज हथियार होगा, तभी तो खुद को छुड़ाकर भागा है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। राघव, मैं खुश हूं कि तुम दोनों कम से कम ठीक हो। नहीं बुआ जी, मैं खुश तभी होता जब ये मेरे सामने होता और मैं इसे इसके किए की सजा अपने हाथों से देता। हाँ तो ऐसा जरूर होगा राघव। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी जान लगा दीजिए और ढूंढ निकालिए जिसने भी ये सब किया। राघव इस शहर का कोई आम आदमी नहीं है, और अगर राघव भी सेफ नहीं है शहर में तो फिर कौन सेफ है? कौन सेफ? आप चिंता मत करिए, वो हमलावर अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमारी एक टीम उसे पहले से ही आसपास की जगहों पर ढूंढ रही थी। मिस्टर राघव, तब तक आप एक काम करिए, आप एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दीजिए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। जी। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शारदा, इस वक्त इतनी बड़ी पूजा? पूजा करके माता रानी का धन्यवाद करना है, क्योंकि माता रानी की कृपा से ही आज राघव और रीत बच पाए, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही शारदा, वो हमला करने वाला वो चोर इतनी तैयारी के साथ आया था, और सबसे बड़ी बात वो घर के अंदर घुसा कैसे? आप समझ नहीं रहे हैं, ये हमारे जमाने के चोर नहीं है, आजकल के मॉडर्न चोर हैं। पूरी तैयारी के साथ, नए नए हथियार लेकर, पूरी तकनीकी जानकारी के साथ लोगों के घरों में घुसते हैं चोरी करने के लिए। पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो चोर था या पैसे या ज्वेलरी चुराने आया था, क्योंकि जब वो चाकू लेके मेरे सामने आया तो उसे देख के ऐसा लगा जैसे उसके इरादे कुछ और ही है। कम ऑन रीत भाभी, इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो खुद को। वो एक चोर है तो ऑफ कोर्स अगर आप उसके काम में रुकावट बनोगे तो वो आपको अटैक ही करेगा ना। और अगली बार बाय चांस आप किसी चोर के साथ घर में फंस जाओ ना, तो हीरोइन बनने की जगह ना छुप जाना जाके। बस सुननी, थोड़ा सोच समझ के बात किया कर, थोड़ी तो सिंपैथी रख रीत के साथ। अगर मैं उस सत्संग का प्लान कैंसिल करके वापस घर नहीं आता तो रीत के साथ कुछ भी हो सकता था। सिंपैथी और रीत के लिए कभी भी नहीं। ऊपर से मेरी लाइफ में कुछ ठीक भी तो नहीं हो रहा, तो वो वापस ही नहीं आ रहा मेरी लाइफ में। कोई भी वारदात हो, गुस्सा उन्हीं को सिर्फ रीत पे आता है। खैर, पुलिस अपना काम कर रही है, तो मेरा मानना यही है कि इसे एक बुरा सपना समझ के इस हादसे को भुला देना चाहिए। आज तो बच गई तुम रीत, पर कल जन्माष्टमी पर तुम्हारे लिए ऐसा खेल रचाऊंगी कि तुम कभी किसी से नजरें नहीं मिला पाओगी।